सपनों के शहर मुंबई में मनराज ग्रुप पेश करता है मनराज व्यू, जो शहर के बीचों बीच एक घर खरीदने का मौका दे रहा है। आपके बजट के अनुकूल शानदार 1 BHK और 10 मंजिला टावर और कीमत सिर्फ 75 लाख रुपए। और यह सब उपलब्ध है कुर्ला अंधेरी रोड, साकीनाका मेट्रो स्टेशन और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नजदीक। मनराज व्यू में घर होना यानी आराम और सुविधा का पूरा आनंद। जल्दी करें, अनुकूल बजट में ऑफर केवल सीमित अवधि के लिए। PM आवास योजना और लोन सुविधा भी उपलब्ध, शर्तें लागू। स्वागत है आप सभी का DRV न्यूज़ पर। मैं राहुल पांडे। कोरोना को मात देने में वैक्सीन कारगर हथियार साबित हो रहा है। यही वजह है कि केंद्र से लेकर राज्य सरकार सभी जो है वैक्सीनेशन पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। कोशिश यही है कि जितना ज़्यादा वैक्सीनेशन जो है यानी कि वैक्सीन लोगों को लग सके उतना ही अच्छा है, क्योंकि सामने खड़ी है तीसरी लहर की चुनौती। हम इस वक्त खड़े हैं मुंबई के MIDC वैक्सीन सेंटर पर। ये वैक्सीनेशन मुंबई का एक ऐसा वैक्सीनेशन सेंटर है जहां पर प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से जो है लोगों को वैक्सीन दिया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए हम बात करेंगे डॉक्टर श्रेयस पटेल के से, जो MIDC के MO हैं। सर, किस तरह की व्यवस्था जो है इस MIDC में जो वैक्सीन सेंटर है उसके लिए की गई है? MIDC वैक्सीनेशन सेंटर के लिए ऐसे अपन ने सिस्टमैटिक अरेंजमेंट किया है, जिससे बाहर में जो लाइन लगता है इसके लिए फर्स्ट डोज और सेकंड डोज की हम सेपरेट लाइन रखते हैं। उसके अकॉर्डिंगली एवरी डे 8:45 to 9 o'clock में हम उनको टोकन्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। टोकन्स डिस्ट्रीब्यूशन में भी ऐसा है कि टोकन्स हम उनको अकॉर्डिंग टू लाइन जैसे जो आया है उनको उन्हीं के हिसाब से दिया जाता है। और इतना अर्ली हमारा देने का ये है क्योंकि कभी कभी क्या है कि मॉर्निंग में लोग जल्दी आते हैं। अभी जैसे वैक्सीनेशन मैंडेटरी किया है, इसके लिए बहुत जल्दी लोग मॉर्निंग में आके कभी कभी खड़े हो जाते हैं। इसके लिए एज सुन एज अर्ली हम लोग 8:45 से 9 बजे में टोकन डिस्ट्रीब्यूशन कर ही देते हैं। उसके बाद से जितना पब्लिक है और जितना हमारे पास पर डे वैक्सीन का कोटा है उसके अकॉर्डिंगली हम उनको टाइम स्लॉट्स देते हैं। जैसे करीब 1 घंटे में हम सपोज 30 से 50 लोग कवर कर सकते हैं, तो उनको वैसे अकॉर्डिंग 30-30, 40-40 के बैचेस में हम बुलाते हैं ताकि ओवर क्राउडिंग ना हो और इमीडिएटली लोगों का काम भी हो जाए। एंड उससे कोई क्या होता है कि वैक्सीन वगैरह के लिए पीपल आर टेंस्ड, तो उसकी वजह से उनका वो फेयर लेवल थोड़ा कम हो जाता है। वैसे ही जैसे लाइन है और कभी कभी ड्यू टू सम सिस्टम एरर्स और समथिंग कुछ वेटिंग पीरियड रहता है, तो हमने कैफेटेरिया का भी यहाँ पे एक कंसेप्ट पीछे इंस्टॉल किया है, जिससे हम उनको बिस्किट्स वगैरह, इवन टी कॉफ़ी कुछ वगैरह हम उनको सर्व करते हैं। जिससे क्या होता है वो फेयर लेवल भी कम होता है। किसी लोग कोई लोग डायरेक्टली काम से आते हैं या डायरेक्टली काम पे भी जाते हैं, तो उनके लिए ऑल्सो इट इज़ वेरी कंफर्टिंग। उसके साथ ही टोकन सिस्टम के साथ इमीडिएटली हमारा रजिस्ट्रेशन काउंटर है, वहाँ पे इमीडिएटली वहाँ पे उनका नाम वगैरह रजिस्टर्स में एंट्री किया जाता है। वहाँ से हम उनको टोकन के साथ ले जाते हैं मेन काउंटर पे, जहाँ पे हमारे डेटा एंट्री ऑपरेटर्स उनका कोविन पे रजिस्ट्रेशन करते हैं। अभी कोविन रजिस्ट्रेशन के लिए भी विदाउट टोकन वी आर नॉट एंटरटेनिंग, सो दैट क्या हो वो सिस्टम चलता रहे, सब लाइन से आते रहे और विदाउट रीज़न किसी का कोई यहाँ वहाँ ना हो जाए। टोकन सिस्टम एंट्री होने के बाद मिनिमल वेटिंग में हम उनको ऊपर भेजते हैं। ऊपर भी हमारे पास 2 फ्लोर्स है एंड ऑल बोथ फ्लोर्स आर एयर कंडीशन एंड ऑल एयर कंडीशन के साथ भी हमारे सिस्टर्स है 30-40 ईयर्स के एक्सपीरियंस है। हमारे कोऑपरेटर सर हैं, सलागरे सर हैं, उनके तरफ से उनके गाइडेंस से काफ़ी चीज़ें यहाँ पे सिस्टमेटिकली रन होती है। सिस्टर्स वगैरह को भी प्रॉपर्ली हमने इन्फॉर्म किया गया है वगैरह, सिरिंजेस वगैरह फिलिंग वगैरह पूरा प्रॉपर होता है। आफ्टर दैट उसके बाद हाफ एन आवर वेटिंग भी किया जाता है। उसके बाद से ऊपर से बेनिफिशियरी नीचे आते हैं ग्राउंड फ्लोर पे, वहाँ पे उनको हम सर्टिफिकेट देते हैं। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट हम ईच एंड एवरी पर्सन को देते हैं, क्योंकि क्या होता है यूजुअली कोई पुअर बैकग्राउंड से अगर रहेगा तो उनके पास वो एक्सेस नहीं है या कुछ इशू हो गया, उनका रिकॉर्ड वगैरह कुछ चला गया, तो सर्टिफिकेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी हर जगह पे वो लोग मैंडेटरी किया है। उसके बाद से भी अगेन इफ़ दे वांट देयर इज़ अ वेटिंग एरिया टाइप ऑफ द थिंग। वहाँ पे अगर कोई आया है साथ में, कोई एजेड है उनके साथ में कोई आता है, तो उनको हम पीछे वेटिंग वगैरह में देके उनको भी स्नैक्स वगैरह हम सर्व करते हैं। वैसे ही कोई ओल्ड एजेड वगैरह है जिनको इश्यूज़ है वॉकिंग वगैरह का ऊपर चलने के लिए, तो उनके लिए भी हम सिस्टर्स को नीचे बुला के उनके वैक्सीनेशन के लिए कर सकते हैं। एक चीज़ देखी जाती है कि कई दफ़ा ऐसे होता है सेंटर्स पे जो लोग स्लॉट एक दिन पहले बुक किए रहते हैं, लेकिन अगले दिन
आते नहीं है वैक्सीन लेने के लिए कोई भी वजह से, तो वो जो स्लॉट्स बचे रहते हैं उसका क्या किया जाता है? हम क्या करते हैं स्लॉट्स में, तो अभी ऑनलाइन बुकिंग जब होता है तो यूजुअली ऐसे होता है 5 से 7 लोग हु कैन नॉट रीच फॉर देयर पर्सनल रीजंस। तो पहले तो उनको हम यहाँ से कॉलिंग करवाते हैं, क्योंकि हमारे सिस्टम में उनके नंबर्स रहते हैं। उनको कॉल करके हम बोलते हैं कि आपका वैक्सीन स्लॉट है, आप प्लीज़ आके ले लीजिए। एंड इफ़ नॉट उनका वैक्सीन स्लॉट अवेलेबल, वो नहीं आ सकते, तो उनको कंफर्म करने के बाद फिर अपने को गेट पे जो भी वॉक-इन्स वगैरह आते हैं, कोई ओल्ड एज वगैरह कोई आता है या कोई लैक्टेटिंग मदर या कोई ऐसे कंडीशन में आता है, तो उनको हम वो टोकन वहाँ पे देके उनको एडजस्ट करवा देते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि मतलब कि स्लॉट्स मतलब दूसरे के नाम पे है और वैक्सीन जो है दूसरे को लग जाती है, तो एक गड़बड़ी किस तरह से मैनेज हो जाती है? नहीं, वो गड़बड़ी हमारे यहाँ नहीं होती है, क्योंकि क्या होता है कि मैंने वही बोला आपको, टोकन सिस्टम किया गया है। इवन ऑनलाइन जो पर्सन आता है उसको हम गेट पे टोकन देते हैं और उनका टोकन नंबर के साथ उनके नेम के अगेंस्ट एंट्री होता है। तो क्या होता है, इट गेट्स क्रॉस वेरीफाइड 2-3 जगह पे। एंड उसके बाद से भी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट किसी का कैंसिल होता है तो हम डेफिनेटली किसी और को वो दे सकते हैं। बट अगर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट किसी का है तो देयर इज़ नो चांस कि उनके नाम से किसी और को दिया गया और उनको मना किया गया। जो टाइम दिया है 9 से 5 तक, 9 to 5 o'clock तक हम वेट करते हैं। हम कॉलिंग करते हैं सामने से उनको कि आपका स्लॉट है, आ जाइए एक 4 o'clock 4:15 के करीब। एंड आफ्टर दैट उनका अगर कैंसिल होता है देन ओनली, जो दिन में कोई ओल्ड एजेड वगैरह आया है तो उनको हम बोलते हैं आप रुकिए, अगर चाहिए तो इफ़ देर इज़ अ पॉसिबिलिटी हम आपको 4 बजे के करीब दे सकते हैं। फिर उनको हम वहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करके दे देते हैं। हमसे बातचीत के लिए मौजूद है हमारे साथ वैक्सीन सेंटर के इंचार्ज राजेंद्र देवेंद्र जी। एक चीज़ देखा जाता है कि जब बुजुर्ग आते हैं तो कई दफ़ा हो सकता है वो फॉर्म नहीं भर पाते हैं, तो उनके लिए किस तरह से व्यवस्था की गई है? उनके लिए हमारे पास स्टाफ है जो फिलअप करने के लिए, जो हेल्प करने के लिए, मदद के लिए। एक्चुअली जब भी आते हैं एंट्री से जब टोकन दिया जाता है, वहाँ से लेके वहाँ से बिठा के सब पूरा डॉक्यूमेंट्स उनका क्या है, फर्स्ट डोज लिया नहीं है, उनका एज, उनका आधार कार्ड लेके प्रॉपर फिलअप करके रजिस्ट्रेशन काउंटर में रजिस्टर करके फिर हम ऊपर तक वैक्सीनेशन तक कर लेके भेजते हैं ऊपर ले। तो सीसीटीवी कई सारे लगाए गए हैं, तो मतलब उसमें कहा जाता है कि एकदम सिस्टमेटिक तरह से, तो उसको कैसे मॉनिटर किया जा रहा है? मॉनिटर यानी कि पूरा सिस्टम अपना सिस्टमेटिक बोलेंगे तो जैसे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, क्योंकि जब भी हम ऑब्जर्वेशन में थे, अगर वैक्सीनेशन लेने के बाद 30 मिनट से नहीं आधा घंटा ऑब्जर्वेशन में बिठाते हैं पेशेंट्स को। कुछ तकलीफ वैक्सीनेशन देने के बाद, अगर क्या वैक्सीनेशन कुछ तकलीफ हो रहा है, कुछ साइड इफेक्ट है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो रहा है, तो हम ऑब्जर्वेशन सीसीटीवी थ्रू आ रहा है। एक डॉक्टर्स भी हम ऊपर बिठा जाता है तो उनको इंस्ट्रक्शन देने के लिए, कुछ तकलीफ हो रहा है वैक्सीनेशन देने के बाद, इतना घंटा हम बिठा के रखते होता कोशिश। एक तो यहाँ के लोग जो है, यहाँ पर जो झोपड़पट्टियाँ हैं, स्लम्स हैं, तो उनको सुविधा नहीं है। तो यहाँ पर हमने एक किया है कि हम लोग सुबह आते 8:30 पौने 9 बजे तक टोकन बटाते हैं। उसके बाद में हम लोग 50-50 करके 11-12 इस तरह से हम लोग उनको बुलाते हैं, जिस तरह से यहाँ पर भीड़ नहीं हो जाए। यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो बर्तन घसते हैं, बहुत गरीब लोग हैं, उनके पास अच्छे मोबाइल नहीं है। तो हमने एक सुविधा यहाँ पर की है पूरे मुंबई में। मेरे वार्ड में पहली बार ऐसी सुविधा हुई है कि हम लोग वैक्सीन देने के बाद में नीचे जब आता है तो हम लोग सर्टिफिकेट उनको हार्ड कॉपी देते हैं। ये कहाँ पर भी मुंबई में अवेलेबल नहीं है। हमने किया कि यहाँ की लोग जो है थोड़े स्लम में हैं, थोड़े गरीब हैं, तो उनके पास अच्छे मोबाइल नहीं है। तीसरी बात, बहुत से लोग आते हैं यहाँ पर, बर्तन घसने वाले आते हैं, गरीब लोग आते हैं, वो लोग लाइन लगाते थक जाते हैं। तो हमने यहाँ पर कैफेटेरिया खोला है, यहाँ पर उनको हमने चाय कॉफ़ी की व्यवस्था की है, सूप की व्यवस्था की है। उन लोग हम उन लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। अभी गवर्नमेंट से मुंबई महानगर पालिका को जिस तरह से स्टॉक आता है, तो कभी 200 कभी 300, आज बहुत अच्छा तरह से स्टॉक आया है। लोग भी बहुत खुश हैं, आज 500 का स्टॉक आया है। तो इस तरह से स्टॉक आते हैं। बुजुर्ग जो है, हम लोग, हमारी सिस्टर जो है यहाँ पर जो भी काम करती हैं, उनको बहुत एक्सपीरियंस अच्छा है कि 35 साल केम हॉस्पिटल में उन्होंने काम किया है। वहाँ से रिटायर हुई सिस्टर जो है वो हमारे पास काम करते हैं। सिस्टर खुद हम लोग नीचे आते हैं, यहाँ पर नीचे आके हम लोग जो बुजुर्ग लोग हैं उनको इस केबिन में हम लोग बिठा के उनको देते हैं वैक्सीनेशन। वीडियो जर्नलिस्ट हर्षद कामले के साथ राहुल पांडे, DRV न्यूज़।